क्या हुआ? जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते ही हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर वहां उपज थे। सभी भक्तों की आंखों से आंसू निकल आए। दोस्तों, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बसा दिव्य केदारनाथ धाम, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं और अपनी अधूरी मनोकामना को पूरी करने आते हैं। कहा जाता है दोस्तों की जो भी व्यक्ति सच्चे मन से केदारनाथ धाम पहुंचता है और भगवान शिव से प्रार्थना करता है, उसकी हर विनती, हर मनोकामना भगवान शिव जरूर सुनते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। साल 2025 में भी केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस साल यहां कुछ छोटी मोटी आपदाएं भी आई, लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई कमी नजर नहीं आई। कुछ ही महीनों के पहले केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख आ चुकी थी। वह तारीख थी 23 अक्टूबर 2025। जैसे ही कपाट बंद होने की अंतिम तारीख पास आती जा रही थी, केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि कपाट बंद होने वाले दिन केदारनाथ धाम में एक ऐसा चमत्कार होगा जो सभी के होश उड़ाकर रख देगा। दोस्तों, पूरी सच्चाई आपको भी बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदापुरा से, जहां एक पति पत्नी अपनी जिंदगी बहुत खुशहाली में जी रहे थे। पत्नी का नाम सविता था और पति का नाम राजेश था। राजेश की गांव में ही कपड़ों की दुकान थी। व्यापार बहुत अच्छा चलता था। दोनों पति पत्नी बहुत हंसी खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन राजेश को अपने व्यापार के सिलसिले में देहरादून जाना पड़ा था। वह इंदौर से देहरादून की बस पकड़कर निकल चुका था। बरसात का मौसम था। उत्तराखंड के बड़े बड़े पहाड़ों में बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी और बरसात के कारण कई जगह पानी भर चुका था। तभी पहाड़ी भरे रास्तों में राजेश की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बस एक बहुत ज्यादा गहरी खाई में जा गिरती है। उस बस हादसे के बाद जब वहां पर सर्च टीम पहुंचती है तो कुछ लोगों की उस हादसे में मौत हो जाती है। कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन राजेश का अभी तक कोई अता पता नहीं चला था। कुछ ही घंटों के बाद सविता को भी उस बस हादसे की खबर दी जाती है। जैसे ही सविता को यह खबर मिलती है, वह खुद को संभाल नहीं पाती और तुरंत अगली बस पकड़कर वह देहरादून के लिए रवाना होती है। जब कुछ घंटों बाद वह वहां पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पिछले 24 घंटों से पुलिस उसके पति की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला। सविता का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाती। कई दिनों तक पुलिस प्रशासन सर्च ऑपरेशन करता है, लेकिन राजेश का कोई पता नहीं चल पाता। कुछ दिनों के बाद पुलिस राजेश को भी मृत घोषित कर देती है और कहती है, आपके पति की बॉडी हमें नहीं मिल पाई। सविता भी राजेश को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंत में वह भी हार जाती है और मायूस सा चेहरा लेकर वापस अपने गांव चांदपुरा आ जाती है। सविता की तो मानो जिंदगी उजड़ सी गई थी। उसकी जिंदगी में जो भी था वह सब कुछ उसका पति राजेश ही था। राजेश के बिना वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जैसे तैसे वह खुद को संभालना है और धीरे धीरे राजेश का व्यापार भी संभालकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वह मन से राजेश को भुला नहीं पा रही थी। उसे आज भी सपने में हर जगह उसका पति राजेश दिखाई देता था। गांव में और घर के आसपास रहने वाले कई सारे लोग सविता से यही कहते हैं कि अब राजेश को भूल जाओ, वह अब कभी नहीं लौटने वाला। लेकिन सविता ने कभी उम्मीद नहीं हारी। वह रोजाना भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसका पति जहां भी हो, बस वह जिंदा हो और एक दिन वह जरूर लौट आए। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। कई महीने बीत जाते हैं। सविता की आंखें हर जगह राजेश को आज भी खोजती रहती हैं। फिर एक दिन सविता अपनी दुकान पर बैठी होती है, तभी वहां एक साधु महात्मा का आगमन होता है। वह सविता से भिक्षा मांगते हैं। सविता उन्हें कुछ रुपए और कुछ खाने की सामग्री दे देती है। जब वह महात्मा सविता का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं, बेटी, तुम्हारा जीवन अधूरा अधूरा क्यों है?
तब सविता रोते हुए उन्हें सारी बात बताती है। वह महात्मा बहुत तेजस्वी होते हैं। वह 2 मिनट अपनी आंखें बंद करते हैं और सविता से कहते हैं, बैठी तू परेशान मत हो, तेरा यह अकेलापन बहुत जल्द दूर होने वाला है। अब तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी अधूरा नहीं रहेगा और मैं अपनी तपस्या के माध्यम से तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुम्हारा पति जहां पर भी है इस समय वह जीवित है, लेकिन तुम्हें उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सविता जैसे ही यह बात सुनती है उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वह तुरंत दौड़कर बाबा के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे बताइए, मैं अपने पति को पाने के लिए क्या करूं? मुझे उनका पता कैसे चलेगा? तब वह साधु महात्मा कहते हैं कि वह बस हादसा उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में ही बाबा केदारनाथ का धाम है। तुम्हें वहां पर जाना होगा, वहां जाकर अर्जी लगानी होगी, उनसे प्रार्थना करनी होगी। अब बाबा केदारनाथ ही तुम्हें तुम्हारे खोए हुए पति से मिलवा सकते हैं। सविता जैसे ही साधु महात्मा के मुंह से यह बात सुनती है, वह तुरंत केदारनाथ धाम जाने की योजना बना लेती है। लेकिन सविता को पता चलता है कि कुछ ही दिनों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं और उसके बाद कई कई महीनों तक वह बाबा के दर्शन नहीं कर पाएगी। तो सविता बिना देर किए ट्रेन की टिकट करवा लेती है और केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाती है। वह सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचती है और वहीं से गौरीकुंड पहुंचती है और वहां से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर देती है। सविता ने सोच लिया था कि मैं बाबा के धाम तक पैदल चढ़ाई चढ़ूंगी ताकि बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करे और मुझे जल्द मेरे पति से मिलवा दे। सविता के मन में उम्मीद और विश्वास की एक किरण जाग चुकी थी। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह आ चुका था। बर्फ से ढके रास्ते, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई और बहुत लंबी चढ़ाई, तेज हवाएं, तेज बरसात पर उसकी आस्था में एक तिनके की भी कमी नहीं आ रही थी। सविता रास्ते में आने वाला हर मुश्किल से मुश्किल पड़ाव हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पार करती जा रही थी। रास्ते में कई श्रद्धालु उससे मिले। किसी ने उसे खाना दिया, किसी ने उसे पानी दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भगवान शिव स्वयं सविता की यात्रा सरल बना रहे हों और आखिरकार सविता की मेहनत सफल होती है और वह कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले ही केदारनाथ धाम पहुंच जाती है। सविता रात को वहां पहुंचती है, तब तक आरती हो चुकी थी। सविता वहीं पास से धर्मशाला में रुक जाती है और सुबह होते ही मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग जाती है। मंदिर में आरती की विशाल तैयारियां की जा रही थीं। सविता लाइन में लगकर दर्शन करती है और अपने कांपते हुए हाथों से, आंखों में आंसू लिए भगवान शिव के चरणों में अपने पति की तस्वीर रखती है और वहीं पर फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है, हे भगवान, आप सबकी मनोकामना पूरी करते हो। मेरी बस एक मनोकामना सुन लीजिए, मुझे मेरे पति जिंदा वापस लौटा दीजिए। उसी समय केदारनाथ धाम का मौसम अचानक से बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में उपस्थित होते हैं, सभी हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगते हैं। सविता जैसे ही दर्शन कर बाहर आती है और बाहर आकर मंदिर की परिक्रमा लगाने लगती है, तभी उसे मंदिर के पीछे एक साधु तपस्या में लीन दिखाई देता है। ऐसी भयानक ठंड और तेज हवा के बीच भी वह साधु मंदिर के पीछे बैठकर तपस्या कर रहा था। सविता जैसे ही उस साधु के पास उन्हें प्रणाम करने जाती है, उनका चेहरा देखकर सविता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सविता के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसकी जुबान कपकपाने लग जाती है। वह बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पाती है और अचानक से वहीं फूट फूट कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसके सामने जो साधु तपस्या में बैठा था वह कोई और नहीं, वह उसका पति राजेश था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछें, लेकिन हाथों पर वहीं बचपन की चोट का निशान देखकर सविता पहचान जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका पति राजेश ही है। सविता रोते रोते अपने पति को पकड़ लेती है और कहती है, आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? लेकिन वह साधु बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आप क्या कर रहे हो? मैं आपको नहीं जानता। सविता जैसे ही यह बातें सुनती है, वह हैरान हो जाती है। वह कहती है, मैं आपकी पत्नी सविता हूं। वह मोबाइल में अपने और राजेश के कुछ फोटोज भी दिखाती है, लेकिन उस साधु महात्मा को कुछ याद नहीं आता।
तभी यह दृश्य देखकर पास में बैठे एक बुजुर्ग साधु सविता के पास आते हैं। तब सविता उन साधु को सारी बात बताती है और कहती है, इनके हाथों पर यह निशान है। यह निशान मेरे पति के हाथों पर था। ये कोई और नहीं, यह मेरे पति ही हैं। आज से कुछ सालों पहले देहरादून में एक बस हादसा हुआ था और उसी हादसे के बाद से ये लापता है। जब सारी बात सविता उन साधु महात्मा को समझाती है, तब वह साधु महात्मा कहते हैं, हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, यह तुम्हारा पति ही है, लेकिन इसकी सारी याददाश्त जा चुकी है। यह तुम्हें नहीं पहचान पा रहा है। यहां पर इसका नाम राजेश नहीं है, इसे लोग भक्तानंद महाराज नाम से जानते हैं। वह साधु महात्मा सविता को सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि जिस समय वह बस हादसा हुआ, वहां पर कुछ लोगों की मौत हो गई थी, कुछ लोग जिंदा बच गए, लेकिन तुम्हारा पति बस हादसे में नीचे खाई में जा गिरा था और वहां पर एक नदी बह रही थी और उस नदी में बहते बहते यह पास के गांव में जा पहुंचा था। गांव वालों ने नदी में डूबने से इसकी जान बचाई, लेकिन इसके सिर में बहुत गहरी चोट आ गई थी, जिसके कारण यह अपनी सारी याददाश्त भूल चुका है। कई महीनों तक अस्पताल में इसका इलाज चला, लेकिन इसे इसकी कोई भी बात याद नहीं आई और इसके पर्स, मोबाइल सब कुछ घूम चुके थे। इसके परिवार वालों का कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। तब सरकार ने इसे वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। मैं भी उसी वृद्ध आश्रम में रहता हूं। हम दोनों की अच्छी मित्रता हो गई थी और कुछ ही महीनों पहले हम दोनों यहां पर बाबा के धाम में आ चुके थे। तब से हम यहीं साधु महात्मा के रूप में तपस्या कर रहे हैं और अपना जीवन गुजार रहे हैं। सविता जैसे ही यह सारी सच्चाई सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उन साधु महात्मा से कहती है, मैं पिछले बहुत सालों से अपने पति की तलाश कर रही थी। मैंने भगवान से हमेशा यही मनोकामना मांगी कि मेरे पति जहां भी हो, जिंदा हो, ठीक हो। वह उन साधु महात्मा से कहती है कि मैं मेरे पति को अपने साथ ले जाना चाहती हूं। मैं इनका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। वह साधु महात्मा राजेश को सविता के साथ जाने का आदेश दे देते हैं। सविता केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करती हैं और उनसे राजेश की अच्छी स्वास्थ्य की मनोकामना मांगकर राजेश के साथ वहां से निकल जाती है और दोबारा अपने गांव आकर राजेश का शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाती है। कुछ ही महीनों के बाद धीरे धीरे राजेश को थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी थीं। वह अपने घर को, सविता को और अपने दोस्तों को पहचानने लगा था। पूरे गांव में सविता के साथ हुए इस चमत्कार की कहानी घर घर में फैल चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि सविता के साथ जो घटना किसी चमत्कार से कम नहीं, और कुछ ही महीनों के बाद राजेश की पूरी तरीके से याददाश्त वापस आ जाती है। सविता और राजेश दोबारा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह उसी दिन के बाद से हर साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं। पैदल चढ़ाई चढ़ते हैं और कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले ही हर साल वह जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, आपको सविता के साथ हुए इस चमत्कार के बारे में क्या लगता है? ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।